भगवान विष्णु ने क्यों लिया वराह अवतार? आदि वराह के साथ भी महाप्रबल वराह सेना थी। उन्होंने अपनी सेना को लेकर हिरण्याक्ष के क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी और विंध्यगिरि के पाद प्रसूत जल समुद्र को पार कर उन्होंने हिरण्याक्ष के नगर को घेर लिया। संगमनेर में महासंग्राम हुआ और अंततः हिरण्याक्ष का अंत हुआ। आज भी दक्षिण भारत में हिंगोली, हिंगनघाट, हिंगना नदी तथा हिरण्यक्षगन हेंद्रे नामों से कई स्थान हैं। 3. श्वेत वराह। भगवान श्वेत वराह का युद्ध राजा विमति से हुआ था। इतिहास की दृष्टि से यह घटना अति महत्वपूर्ण है। द्रविड़ देश में सुमति नाम का राजा था। वह अपने पुत्रों को राज्य देकर तीर्थ यात्रा को निकला। तीर्थ यात्रा के भ्रमण में मार्ग में ही कहीं उसकी मृत्यु हो गई। तब एक दिन महर्षि नारद ने सुमति के पुत्र विमति को जाकर भड़काया, कहा, पिता का ऋण उतारे वही पुत्र है। विमति ने मंत्रियों से पूछा कि पिता का ऋण कैसे उतरे? मंत्रियों ने कहा, राजन, आपके पिताजी को तीर्थों ने मारा है, सो तीर्थों को बदले। राजा ने कहा, तीर्थ तो अगणित हैं। तब एक मंत्री ने कहा, जो सब तीर्थों की प्रमुख नगरी है उसी को नष्ट कर दिया जाए। दक्षिण देश के इस शक्तिशाली राजा ने तब निर्णय किया और उसके निर्णय से उत्तर भारत की तीर्थ नगरी के लोगों में भय व्याप्त हो गया। तब वहां के लोगों ने सलाह मशविरा करके उत्तरी ध्रुव के बर्फीले इलाके की ओर प्रस्थान किया। वहां के क्षेत्र को उस काल में स्वर्ग या देवलोक कहा जाता था। वहां श्वेतद्वीप पर उनके दर्शन वहां के देवता श्वेत वराह से हुए। श्वेत वराह ने उन विष्णु भक्त प्रजा को अभयदान दिया और विमति से युद्ध कर सैन्य सहित राजा विमति को पराजित किया। अवतरण का मतलब होता है उतरना। जब कोई आत्मज्ञ सिद्ध पुरुष अपनी सिद्ध अवस्था से नीचे उतरकर लोक संग्रह कर्मों में अपना जीवन निवेश करता है तो अवतार कहलाता है। यदि विष्णु जी स्वयं मत्स्य, कश्यप, कूर्म, वराह, नरसिंह या मानव देह में जन्मते हैं और ऐसे ही अन्य देव देवता भी मानव, कपि आदि योनियों में जन्म लेकर देह धारण करते हैं तो वे एक देशी हो जाएंगे। लोग गाएंगे कि जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ। ये संभव नहीं है कि कोई देव या देवता देह तक सीमित हो जाए, और जब देवता तक अमर है तो वे अवतारी देह में मरण धर्मा बने। रामायण कालीन श्री परशुराम स्वयं एक विष्णु अवतार पहले से थे, फिर अलग से श्री राम के रूप में दूसरे विष्णु अवतार की क्या आवश्यकता थी? और यदि परशुराम जी और श्री राम दोनों विष्णु अवतार थे तब सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम जी श्री राम जी भी मेरे ही विष्णु के ही अवतार है पहचान क्यों नहीं पाए? और श्री राम द्वारा भगवान परशुराम जी के हाथों से वैष्णव धनुष लेते समय भगवान परशुराम का अवतारत्व का आवेश चार्ज श्री राम में क्यों समा गया? फिर उसके बाद बिना अवतारत्व वाले भगवान परशुराम जी को क्या कहोगे? ऐसे ही श्रीमद्भागवत पुराण 10/89 में उल्लेखित ब्राह्मण बालकों के पुनर्जीवित करने के प्रकरण में श्री कृष्ण क्षीरसागर में शेषनाग भवन में शेष शैया पर विराजित भूमा पुरुषोत्तम भगवान अनंत को खड़े रहते हुए प्रणाम क्यों करते हैं? श्री कृष्ण को वहां तक क्यों जाना पड़ा? जहाँ चाहते वही ब्राह्मण बालकों को बुला लेते। भूमा पुरुषोत्तम भगवान अनंत ने श्री कृष्ण और अर्जुन को उनके गत जन्म में नारायण और नर ऋषि होना क्यों कहा? ये सब बातें सिद्ध करती है कि जिन श्री विष्णु के संकल्प मात्र से भूतकाल में भी वर्तमान में भी संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हो गई, संचालित हो रही है और लय को प्राप्त होगी और भविष्य में भी होगी, वे विष्णु जी को रावण और कंस जैसे तुच्छ राक्षसों को मारने के लिए नरदेह धारण करना पड़े, जन्म मृत्यु स्वीकारना पड़े, बेतुका तर्क लगता है। इससे सिद्ध है कि जीवन मुक्त सिद्ध पुरुषों को रीत प्राकृतिक नियम के अनुसार स्वेच्छया स्वयं का जीवन लोक संग्रहार्थ निवेश करते हैं। विष्णु जी आदि देव या देवता जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। अवतार की प्रकृति या समझने के लिए कहे स्वभाव के अनुसार निर्धारण होता है कि अवतार विष्णु जी का है या सवित्र का है या नारायण का या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का, प्रजापति का या दक्ष रुचिक मनु का या बृहस्पति का या इंद्र का या बृहस्पति का, आदित्यों का या वाचस्पति का या वसुओं का या पशुपति का या रुद्रों का या गणपति का या सत्सस्पति का, सबके अवतार हुए हैं। ऐसे ही स्त्री अवतारों में भी माया का या सावित्री का या श्री का, लक्ष्मी का या सरस्वती का या बृहति का या ब्राह्मी का या वाग का, रौद्रियों का, भारती का या मही का या सरस्वती का या इठाई इला का, इनके भी अवतार हुए हैं।